लोग यकीन नहीं कर रहे हैं कि कहीं ये ब्रेन वॉश तो नहीं है। ऊपर से आकर के हमें बताया जा रहा है कि ये बहुत खुशी की बात है कि हमने इतने को सीज कर लिया और इतनी ही मात्रा में हमने ये पब्लिक डोमेन में जा चुका है। दिल्ली के द्वारका में रहने वाले एक इंस्पेक्टर की संपत्ति 100 करोड़ की आंकी गई है। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट में वो इंस्पेक्टर था और उसकी संपत्ति 100 करोड़ की नापी गई है, एक इंस्पेक्टर की संपत्ति। अब आप इसी से कल्पना कीजिए कि ये चेन पुलिस में किस तरह से घुसा हुआ है। एक तरफ तो गृह मंत्री कह रहे हैं कि हम भारत को नशा मुक्त बना के छोड़ेंगे और दूसरी तरफ आपके सिस्टम में एक इंस्पेक्टर की औकात 100 करोड़ से अधिक की है। जो अपनी 10 जिंदगी भी नौकरी करता रहता तो 100 करोड़ की संपत्ति वो अर्जित नहीं कर पाता। अब आप अंदाजा लगाइए कि अगर किसी को 100 करोड़ की संपत्ति हो जाती है 2-3 महीने या 2-3 साल में, तो वो क्यों पुलिस की नौकरी करेगा। और अगर उसको गिरफ्तार होने का कोई भय नहीं हो, ये तो और बात है कि यहां पर गिरफ्तारी हो गई, लेकिन अगर गिरफ्तारी का भय नहीं हो तो इससे आसान व्यवसाय क्या है। हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा हो जाए। अगर 100 करोड़ की संपत्ति एक इंस्पेक्टर की है तो अगर इस पूरे चेन को आप खंगालेंगे तो वो कितने का होगा। अब मैं केंद्रीय गृह मंत्री से यह सवाल पूछना चाहता हूं कि एनसीबी के डायरेक्टर जिन्होंने पकड़ा फिल्म स्टार के बेटों को, उसके खिलाफ एनसीबी ही खड़ी हो गई मुंबई में। एनसीबी के ही अधिकारी खड़े हो गए। अब आपको पता चल रहा है दिल्ली के एक पुलिस इंस्पेक्टर की अगर कीमत की हैसियत 100 करोड़ की है तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों की हैसियत कितनी होगी। और इसीलिए जब समीर बानखेड़े ने क्रैकडाउन किया तो उनको लगा कि अरे ये तो पूरा महकमा ही लूट लेगा, तो इसको रास्ते से हटाओ। समीर बानखेड़े के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया, कहा कि हम किसी भी रूप में समीर बानखेड़े को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अनर्गल आरोप लगाया कि 30 करोड़ की डील कर रहे थे समीर बानखेड़े शाहरुख खान के बेटे की रिहाई के बदले में। लेकिन वो केस आज तक पेंडिंग है और मैं इस पर कई शो बना चुका हूं कि 50 लाख रुपए की जो पहली खेप रिलीज हुई वो किसका पैसा था, और अगर कैश लेकर के कोई जा रहा था तो वो अपने आप में अपराध था। अगर समीर बानखेड़े को ही ट्रैप करने के लिए एनसीबी ने ऐसा काम किया था तो वो भी पता चले, वो भी नहीं पता चल रहा है वो पैसा था किसका। मामला आया गया हो गया। 182 करोड़ की तो दिखाई पड़ रहे हैं कैप्टागॉन के सीजर, जिसके बारे में गृह मंत्री अमित शाह ट्वीट कर रहे हैं। 1750 करोड़ का सीजर हो रहा है भिवंडी में, 120 करोड़ के प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हो रहा है श्रीनगर में, 13,000 करोड़ का पकड़ा रहा है दिल्ली में। मुंद्रा पोर्ट पर इसके पहले भी 3,000 करोड़ का ड्रग पकड़ाया, उसको आपने मान लीजिए डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब मुंद्रा पोर्ट पे बार बार ड्रग आ रहा है, बार बार ड्रग आ रहा है और एक पीरियोडिक इस पे पकड़ा रहा है। इसका मतलब है कि जो 7 समंदर पार से या जो दुबई के रास्ते या सऊदी अरब के रास्ते या सीरिया का ये माल सऊदी अरब पहुंचा, सऊदी अरब से ये भारत पहुंचा और भारत में ये गरीबों का ये कोकीन है, इसलिए इसकी कीमत 182 करोड़ ही है। लेकिन आप इसी से 200 किलो का, अगर ये टारगेट कौन है, इनके कंज्यूमर कौन है और इसका स्लीपर सेल कौन है। अगर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट लगातार सीज करते जा रहा है तो इसके टेकर्स के बारे में भी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को पता होगा। गिरफ्तारी अभी पता चली मान लीजिए कि एक इंस्पेक्टर के बारे में, या श्रीनगर में जो मंसूद को गिरफ्तार किया गया और उसके प्रॉपर्टी को अटैच किया गया उसके बारे में। लेकिन मुंबई का जो ड्रग हैंडलर है जिसके बारे में सब कुछ गृह मंत्रालय के पास है, उसके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं हो रहा है।
अभी कहा जा रहा है कि मुंबई में पैरेलल जो गिरोह है, दूसरे गिरोह ने दाऊद के गिरोह को एलिमिनेट करने के लिए अपना बाजार बना लिया है। और वो जो अभी स्टार्स को जो धमकी आ रही है वो इसकी एक कड़ी है। तो क्या ड्रग का नया बाजार मुंबई में दोबारा खड़ा हो गया? गृह मंत्रालय को इसकी सूचना है कि नए नए एक्सटॉर्शनिस्ट बाजार में आ गए हैं और नए हैंडलर भी आ गए हैं। दाऊद के हैंडलर अब पीछे चले गए। अब क्या गुजरात के कोर्ट में जो गुजरात के जेल में जो अपराधी अभी शरण लिए हुए हैं उनका नाम आ रहा है, लेकिन वो ड्रग के इसमें नहीं है। वो धमकी दे रहे हैं, ड्रग पेडलर को धमकी दे रहे हैं। अब ड्रग पेडलर को धमकी तो दिया जा रहा है, लेकिन ड्रग पेडलर की गिरफ्तारी हो नहीं रही है। और ड्रग पेडलर सफेद पोश है। अगर सफेद पोश ड्रग पेडलर हो और उसकी आप गिरफ्तारी ना करें तो फिर ये 182 करोड़ के सीजर का क्या महत्व है? 1700 करोड़ के सीजर का क्या महत्व है? 1700 करोड़ का सीजर भिवंडी से हो गया, मुंबई से हो गया। कौन है उसके टेकर? उसके उपभोक्ता कौन है? पूरा मुंबई का बॉलीवुड उसका उपभोक्ता है और बड़ा उपभोक्ता है। और आपको मालूम है कि आदित्य ठाकरे इस पूरे व्यवसाय में शामिल है। आदित्य ठाकरे का पूरा समूह इस व्यवसाय में शामिल है, फिर भी उसके खिलाफ एक्शन नहीं हो रहा है। जो 2020 में बर्स्ट किया, दिशा और सुशांत की मृत्यु के बाद जो बर्स्ट हुआ, उसके बाद कोई एक्शन आगे बढ़ा नहीं। रिया चक्रवर्ती के ड्रग पेडलिंग में, ड्रग के खरीदने बेचने में रिया चक्रवर्ती का पूरी दुनिया को नाम मालूम है। उसके भाई शोभित चक्रवर्ती का नाम मालूम है, लेकिन न तो शोभित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जा रहा है, न रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि उनके यहां से जो बरामद हुआ है उसमें बहुत बड़ा उतना बरामद नहीं हुआ है, वो अपने कंजम्पशन के लिए हुआ है, उतना ही था। अगर एक सर्टेन मात्रा से अधिक रहता है तब हम उसे ड्रग पेडलर कहेंगे। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ही बताए। अगर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट रिया चक्रवर्ती को गिरफ्तार नहीं करती तो यह मामला भी प्रकाश में नहीं आता। शोभित चक्रवर्ती को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट गिरफ्तार नहीं करती तो यह मामला भी प्रकाश में नहीं आता। तो यह चेन बंधा हुआ है। इसलिए मैं केंद्रीय गृह मंत्री से आग्रह कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं कि ये सीजर जो हुए हैं नारकोटिक्स के, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने जो इस सीजर को अंजाम दिया है, ये बड़ी उपलब्धि है, इसमें कोई शक नहीं है। और आप अगर नशा मुक्त देश को बनाना चाहते हैं गृह मंत्री जी, तो आप सबसे बड़ा क्रैकडाउन, जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है वो है मुंबई का बॉलीवुड, उसको क्रैकडाउन करिए। नहीं तो बार बार पकड़ाता जा रहा है, सीज होता जाएगा और ड्रग आता ही जा रहा है। इसका मतलब है कि जब पकड़ा गया तो पकड़ा गया, जब नहीं पकड़ा है तो उसका कंजम्पशन हो रहा है। इसको स्वीकार करना चाहिए। आप अभी भिवंडी से सीज करते हैं, कभी मुद्रा पोर्ट से सीज करते हैं, तो भिवंडी से अगर कोकेन इतनी बड़ी मात्रा में सीज करते हैं, 1700 करोड़ के आसपास का कोकेन सीज करते हैं, इसका मतलब है कि कोकेन मार्केट में चल रहा है, रुका कहां है? सीजर हो रहा है, सीजर पे आप काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कन्विक्शन नहीं होगा, गिरफ्तारी नहीं होगी, जो बड़े पेडलर हैं, जो सफेद पोस्ट पेडलर हैं, उसको गिरफ्तार करके उसका कन्विक्शन नहीं होगा, ये बदस्तूर जारी रहेगा गृह मंत्री जी। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जो सफेद पोस्ट इसके हैंडलर हैं, जो इसके कंज्यूमर हैं, जो अपर स्ट्राटा में कोकेन चला रहा है, जो दूसरे मादक पदार्थों को चला रहा है, बड़ी बड़ी रेप पार्टियां हो रही है, नाइट क्लब में चल रहा है, उन रेप पार्टियों में, फार्म हाउस की पार्टियों में अगर उसका डेटा आप निकाल करके उनके ऊपर क्रैकडाउन नहीं करेंगे तो ये ड्रग्स का बाजार और लाखों करोड़ में जाता रहेगा, रोकना नामुमकिन होगा। चाहे वो गरीबों का कोकेन को आप रोक लीजिए, चाहे अमीरों के कोकीन को रोक लीजिए। अमीरों से ही गरीब सीखते हैं। जो उनके यहां काम करते हैं वो फिर दूसरे जगह बताते हैं, फिर वो तीसरे जगह बताते हैं, फिर वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल तक में पहुंच गया है नशा।
इसलिए इस ड्रग को अगर क्रैकडाउन करना है केंद्रीय गृह मंत्री जी, तो मैं आपसे विनती करता हूं कि मुंबई का जो सबसे बड़ा कंज्यूमर बेस है ड्रग का, उसके ऊपर क्रैकडाउन कीजिए, सारे फार्म हाउस पार्टीज को सील कीजिए, रेप पार्टीज को सील कीजिए और उन फिल्म स्टार को जो इसमें शामिल हैं उनको अरेस्ट करके कन्विक्शन दीजिए। आप देखिए, संजय दत्त को अरेस्ट किया गया, संजय दत्त गिरफ्तार हुए, संजय दत्त को कन्विक्ट किया गया, 7 साल की सजा वो काट करके आए। अब संजय दत्त कैसे हैं, क्या व्यवहार वो देख रहे होंगे, कम से कम वो हथियार में तो अब शामिल नहीं है, लेकिन संजय दत्त 7 साल की सजा काट करके आ गए हथियार रखने के जुर्म में। लेकिन इस ड्रग का जो हथियार से भी खतरनाक जुर्म है, उसमें अभी तक किसी सफेद पोश एक्टर की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मेरा मानना है कि ये जो कैप्टागन की सीजर हुई है और कोकेन की जो सीजर हुई है, अब आपको निश्चित रूप से सफेद पोश पर क्रैकडाउन करना चाहिए। जितना जल्दी हो सकता है उसे कीजिए, नहीं तो हमारा देश नशा मुक्त नहीं होगा, नशा युक्त होगा, क्योंकि सबसे बड़ा कंज्यूमर मुंबई का बॉलीवुड है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।